बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि आप कोई दावा जब सूट फाइल करते हैं, कोई दावा फाइल करते हैं, दावा दायर करते हैं, तो ऐसा बात आपको पता चलता है कि जो रियल पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी था, जो मेन पॉइंट था, वो हमसे रह गया है। तो उस दावे में इंसर्ट कैसे करवाएंगे, तो इसको ही हमने देखना है आज कि हम कैसे उसमें तरमीम करवा सकते हैं दावे के अंदर। तो बेसिकली अगर कोई पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट रह जाए तो आप ज़ेर आर्डर 6 रूल 17 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ज़ाब्ता दीवानी के तहत आप उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं जिस कोर्ट में आपका दावा दायर होता है, और उस कोर्ट से आप अमेंडमेंट की जो वो दाद रसी और अमेंडमेंट की तहरीक करते हैं। तो कोर्ट आपको यूजुअली इजाज़त सादर कर सकती है और करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि जिनको अगर बरुए का लाया जाए तो अदालत आपको इजाज़त हरगिज़ सादर ना करेगी। वो कौन सी एक्सेप्शंस है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाद में आपको अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं जिससे नेचर ऑफ द सूट चेंज हो रहा हो, जिससे कॉज ऑफ एक्शन चेंज हो रहा हो, या फिर जिससे जो आपकी इस्तदा है, जो जो आपकी आपने जो क्लेम किया है असल, वो उसकी नेचर चेंज हो रही हो, तो ऐसी सूरत में अदालत आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सूट फाइल करते हैं अदालत में दावा हुक्म इम्तनाए दवामी का कि फ़लाँ फ़लाँ डिफेंडेंट मेरी अराज़ी पर मुदाखलत करके कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो ऐसा बात आप क्या करते हैं, आप अमेंडमेंट की दरख्वास्त देते हैं, और अमेंडमेंट की दरख्वास्त में आप ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट दरख्वास्त आप दे कर कहते हैं दावा दखल याबी अराज़ी किया जाए। पहले आप दावा हुक्म इम्तनाए दवामी का किया, फिर आप कहते हैं अमेंडमेंट के ज़रिए कि दावा दखल याबी का किया जाए। तो ये यहाँ पर बिल्कुल नेचर ऑफ द सूट चेंज हो जाती है। तो ऐसे दावे में जिससे में नेचर ऑफ द सूट चेंज हो रही हो, जिससे जो उसका इफेक्ट हो वो बिल्कुल चेंज हो रहा हो, जिससे कॉज ऑफ एक्शन चेंज हो रही हो, जिसमें आपने जो प्रेयर मांगी है वो चेंज हो रही हो, तो ऐसी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को अदालत हरगिज़ इंटरटेन नहीं करेगी। तो इसके अलावा हमारे अपेक्स कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, CLC 2019 पेज 2008, CLC 2016 पेज 1260, इसमें भी हमारी अदालतों ने कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बुनियादी पॉइंट आपसे रह गया हो प्लीडिंग में, तो आप उसके कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस लीड नहीं करवा सकते, शहादत रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप उसमें अमेंडमेंट करवाओ पहले, अमेंडमेंट के बाद उस पॉइंट को आप फिर उस पर शहादत भी लीड करवा सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो अमेंडमेंट होती है वो किसी भी स्टेज पर हो सकती है, इवन एट अपीलेट फोरम भी आप अमेंडमेंट अदालत से सीख कर सकते हैं। तो इसलिए बुनियादी ज़रूरत इस अमर की है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट रह गया हो तो आप फ़ौरन बर वक्त जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करें। लेकिन शर्त क्या है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक्सेप्शन ये है कि उससे नेचर ऑफ दी सूट चेंज ना हो रहा हो। तो अगर नहीं चेंज हो रहा हो तो आपको अदालत लाजमन जो है वो आपको इजाज़त ग्रांट करेगी, जो आपने दाद रसी अदालत से जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल की होती है। तो होप सो आज आपको पता चला होगा कि अमेंडमेंट कैसे सीख की जाती है, किस कानून के तहत सीख की जाती है, और किस स्टेज पर वो आप अमेंडमेंट सीख कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।